अब हम कार्तिक मातम पद्म पुराण के प्रथम अध्याय की कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं। आदरणीय सूत जी महाराज जी का देव ऋषि नारद संवाद करे और पद्म पुराण के प्रतिदिन को जो एक अध्याय आप श्रवण करा भी आधार पर 30 दिन का 30 अध्याय की कथा है पद्म पुराण की। आदरणीय सूत जी महाराज देव ऋषि नारद से कह रहे और देव ऋषि नारद जगह भगवान श्री कृष्ण मंत्रणा करे। सूत जी तो कथा ने आपने बता रहा है जी भारतीय सब लोग बैठे हो और मैं आपने कथा श्रवण कराऊं भैया। सूत जी महाराज जगह अपन संसार के लोगों ने कथा बताई और कथा प्रारंभ कटू हो रही है कार्तिक मातम की। भगवान कृष्ण और नारद जी के बीच में चर्चा हो रही है। ये कथा ने गार कौन सुनाई? आदरणीय सूत जी महाराज। तो आदरणीय सूत जी महाराज को ध्यान करके आप भी कथा में प्रथम अध्याय में प्रवेश करा। श्रीपते मथा मंत्रे गते देव ऋषि सत्तमे हर्षोत्फलाननां सत्या वासुदेवा तदा अववृत्तम। आदरणीय सूत जी महाराज कह रहे हैं जब देव ऋषि नारद जी भगवान कृष्ण से कह रहे हैं कि मंथन, देव ऋषि नारद जी कह रहे हैं श्री कृष्ण से कि स्वामी भगवान श्री कृष्ण चंद्र से मंत्रणा करके नारद जी जब गए तब हर्ष से गदगद होकर सत्यभामा ने अपने पति भगवान श्री कृष्ण से कहा है कि स्वामी मैं धन्य हूँ और मेरा संपूर्ण जीवन सफल है और मेरा जीवन भी धन्य है कि मैंने अपने अपने आप को कृतकृत्य समझती हूँ। मेरे जन्मदाता वे मेरे माता पिता भी धन्य है। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है सत्यभामा भी को संवाद आदरणीय नारद जी और भगवान श्री कृष्ण के बीच में हो रहे है। और सत्यभामा है कि भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन की कथा बता रही है कि स्वामी मारो जीवन है जो बड़ो ही पुण्यवान है और मैं अपने आप में बहुत कृतकृत्य समझूं कि इस सुंदरता ये स्वामी क्योंकि मैंने निसंदेह त्रिलोक सुंदरी हूँ और मुझ सत्यभामा को जन्म दिया है। इस सुंदरता का ही प्रभाव है कि मेरे पिताजी सत्यभामा है। सत्यभामा आपके पिताजी सत्यजित के बारे में बता रही है कि मेरे पिताजी ने मुझे, मेरी माँ और पिता ने मुझे संसार में जन्म दे करके त्रिलोक सुंदरी बनाई है स्वामी और निसंदेह मैं त्रिलोक सुंदरी हूँ। मुझ सत्यभामा को जिसने जन्म दिया है इस सुंदरता का ही तो ये स्वामी प्रभाव है। आपकी 16,000 स्त्रियों में रहते हुए भी मैं आपसे आपको अधिक अधिक प्रिय हूँ। सत्यभामा भगवान से कहे कि भगवान कृष्ण के 16,108 रानियां हैं। बामू कहे स्वामी मेरे माता पिता ने मुझे जन्म दे करके त्रिलोक सुंदरी मेरे को उत्पन्न किया है और आपके 16,108 रानियां में सबसे प्रिय मैं आपने लागू है स्वामी। तो मेरा जीवन में अपने आप को बहुत धन्य समझती हूँ। केवल इसी के लिए नहीं, मैंने कल्प वृक्ष के साथ आदि पुरुष आपको विधि पूर्वक संकल्प कर नारद के लिए उस समय समर्पित कर दिया था। सत्यभामा भगवान ने के लिए स्वामी मैं तो क्या आपके सब पिछाई जगह आई जो को हमारे पिताजी के बाग में कल्प वृक्ष लागे हो बिना भी कहे मैं नारद जी के सामने ला करके सन्मुख आपने वो हमारो कल्प वृक्ष जो समर्पित कर दियो। जब संसार के लोग कल्प वृक्ष का नाम तक नहीं जानते थे वही कल्प वृक्ष उस समय मेरे आंगन में लगा हुआ था। सत्यभामा कहे कि स्वामी वो कल्प वृक्ष जो है संसार का लोग जगह नाम तक नहीं जानता भी टाइम के हमारे पिताजी का आंगन के माई ने वो कल्प वृक्ष को नाम को जो पेड़ है वो लाग रखे हो। हे मधुसूदन तीनों लोगों के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति की मैं अतिशय प्रियतमा हूँ इसलिए मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छा करती हूँ। सत्यभामा भगवान कृष्ण से प्रश्न कर रही है कि स्वामी आप तीनों लोगों के स्वामी हो और मैं आपकी प्रियतमा हूँ तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछने की इच्छा करती हूँ। यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो मेरे प्रश्न का उत्तर विस्तार पूर्वक मुझे कहिए जिसे सुनकर मैं अपना स्वयं का कल्याण कर सकूं। सत्यभामा भगवान की पत्नी भगवान से प्रश्न कर रही है और क्या स्वामी कुछ अगला प्रश्न जगह संसार के लिए मैं प्रश्न करके मैं हमारे जीवन को कल्याण कर सकूं। मुझे वह उपाय बताए जिसे कल्प पर्यंत भी मेरा आपका वियोग कदापि न हो। सूत जी महाराज कह रहे हैं इस प्रकार अपनी प्रियतमा सत्यभामा की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्काने लगे। सत्यभामा का हाथ अपने हाथ में लेकर आस विलास के साथ कल्प वृक्ष के नीचे पहुंचकर भगवान उस स्थान से सब सेवकों को हटा दिया और भगवान सत्यभामा का हाथ पकड़ करके कल्प वृक्ष के नीचे चले गए। सत्यभामा की ओर देखकर हंसने लगे। साथ ही पूछा कि क्या उपाय सुनना चाहती हो सत्यभामा। सत्यभामा भगवान के इस अनुराग को देखकर संतुष्ट और पुलकित हो गई और भगवान कृष्ण जी से कहने लगी। सत्यभामा को भगवान प्रसन्न देकर गदगद हो गए। भगवान ने कहा हे देवी वास्तव में इन 16,000 नारियों के रहते हुए तुम मुझे प्राणों से भी अति प्रिय हो। तुम्हारे लिए तुम्हारी कल्प वृक्ष वाली जिद रखने के लिए देवताओं के साथ देवराज इंद्र से भी मुझे लड़ना पड़ा। भगवान कृष्ण जगह के सत्यभामा आपके साथ में हाथ पकड़ करके कल्प वृक्ष के नीचे ले गया और सत्यभामा जगह प्रश्न कर रही है। प्रश्न यही किया सत्यभामा के मैं त्रिलोक सुंदरी हूँ और दुनिया का लोग जगह टाइम के कल्प वृक्ष को नाम तक नहीं जानता। बेटे हमारे पिताजी का घर कल्प वृक्ष हो 16,108 रानिया में भगवान के मैं आपने सबसे प्रिय हूँ। भगवान के भी सब बातें सुन मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। को हाथ पकड़ करके भगवान भी ने सत्यभामा ने कल्प वृक्ष के नीचे ले जाकर के भगवान के भी प्रश्न को जवाब दे रहे हैं।
कि हाँ सत्यभामा तू सबसे प्रिय है और त्रिलोक सुंदरी भी है। और कह जकी टाइम वो कल्प वृक्ष है जो सत्यभामा के पिताजी सत्राजित के घर आने से पहले भगवान इंद्र के पास में हो। भागवत में भी को बहुत बड़ा वृतांत आवे। इंद्र है जो क्या कल्प वृक्ष है जो भगवान ने दियो को नहीं हो। भगवान इंद्र के साथ में युद्ध करके और एक कल्प वृक्ष ने ला करके राजा सत्राजित ने अर्पण करायो। जना सत्राजित राजा है जो सत्यभामा को विवाह करो जन कल्प वृक्ष भगवान ने दान में अर्पण करो। आज भी चीज को क्या सत्यभामा अभिमान कर रही है और भगवान कृष्ण ने बता रही है कि मेरे पिताजी ने आपको कल्प वृक्ष और मुझे जैसी त्रिलोक सुंदरी को आपको अर्पण किया है। ये स्वामी आपको मैंने पाकर के मैंने मेरा जीवन धन्य कर लिया है। भगवान भी कभी की बातों को सबको जवाब दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं जो तुम पूछना चाहती हो बहुत ही बड़ा अद्भुत बात है कि तुम्हें जो भी किसी को न देने वाली वस्तु को भी मैंने दे दिया है, न करने वाला काम भी मैं करता हूँ, छिपने वाली बात भी कह देता हूँ, तो फिर मुझसे पूछने की आवश्यकता क्या है। भगवान कृष्ण ने जगह सत्यभामा ने कहे कि जकी बात कोई ने नहीं कहनी चाहिए वह बात ये सत्यभामा मत बताऊँ। जकी बात छुपानी चाहिए जब भी क्या मैं कोई छुपा सब छुपा सकूँ लेकिन थारा छुपाऊँ को नहीं। फिर भी तू क्या मन के प्रश्न पूछना चाहे तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न हो पूछो मैं कहूँगा। सत्यभामा ने कहा हे नाथ मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा दान व्रत अथवा तपस्या की जिसके प्रभाव से मैंने संसार में पैदा होकर और संसार की बाधाओं से मुक्त होकर मैं आपकी अर्धांगिनी बनी। बहुत सुंदर प्रश्न करियो सत्यभामा भगवान से कि स्वामी मन तो सबसे पहले आप बात बताओ क्या मैं संसार का मैं यहाँ करो किसको काम करियो जगह की वजह से मैं सब बाधाओं के दूर होकर के और ये स्वामी मैं आपकी अर्धांगिनी बनी। सदैव गरुड़ पर सवारी करते हो आपके साथ इंद्र आदि देवताओं के यहाँ आपके आने जाने की लगी रहती है। मैं भी आपके साथ जाती हूँ। यही मैं पूछती हूँ कि मैंने उस जन्म में कौन सा शुभ कर्म किया और पूर्व जन्म में मैं कौन थी, मेरा कैसा स्वभाव था और किसकी मैं पुत्री थी। सत्यभामा है जी प्रथम अध्याय में भगवान से के प्रश्न करे आप अकरान कर्म की बात कि भाई पतो को नहीं की कर्म की लागी है। कोई भी आपने सागे जीवन में दुख सुख की घटना घटे आप आगे भाई 7 जन्मा की लागे। जी हाँ सत्यभामा भी के आपके जन्मा का कर्मा के बारे में भगवान से पूछ रही है। इसलिए एक बात जीवन में विशेष करके गांठ बांध लो कि मनुष्य के जीवन में कर्म सबसे प्रधान है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल प्राप्त करोगे। आप कार्तिक स्नान करो दीपदान करो भगवान का दर्शन करो तो क्या आ सब कर्मा से आपके जीवन का संपूर्ण जगह पाप है वे छीन वही लिए कार्तिक को महीनों विशेष बताए हुए। सत्यभामा जी भगवान की पत्नी है वह आपके पूर्व जन्म का कर्म पूछे कि स्वामी कितना जन्मा का हमारा कर्म बंदेड़ा जगह क्या मैं मुक्त होकर के भगवान की अर्धांगिनी बनी। यहाँ करो सौभाग्य प्रभु मन क्या प्राप्त हुई मन बताओ और मैं की बेटी के मेरो नाम हो और के कर्मा से मैं आपकी अर्धांगिनी बनी। बहुत सुंदर प्रसंग करे सत्यभामा कि आप सदैव गरुड़ पर सवारी करते हो इंद्र आदि देवता आपके साथ में रहते हैं और मैं तो यही आपसे पूछ रही हूँ कि उस जन्म में कौन सा मैंने शुभ कर्म किया है, पूर्व जन्म में मैं कौन थी, मेरा कैसा स्वभाव था और किसकी पुत्री थी। भगवान कृष्ण बोले का हे प्रिय तुम सावधान होकर सुनो मैं आपको ये कथा सुना रहा हूँ। सत्यभामा भगवान आपके पूर्व जन्म की कथा श्रवण करवा रहे हैं कि तुम सावधान होकर सुनो मैं तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा बता रहा हूँ कि उस जन्म में तुमने जिस पवित्र व्रत को किया था वही मैं आपको कहता हूँ कि जबकि सतयुग का अंत हो रहा था उस समय मायापुरी में एक अग्निहोत्र वाले देव शर्मा नामक ब्राह्मण निवास करते थे। पूर्व जन्म की कथा बता रहे सत्यभामा भगवान 4 युग है जब सतयुग को कह जकी अंत हो रहो बी टाइम के माइन अग्निहोत्र के गोत्र को एक ब्राह्मण हो बिको नाम हो देव शर्मा। वह समस्त वेदों तथा वेदांगों का पारंगत अति पूजक अग्निहोत्री तथा सूर्य नारायण का व्रत करता था। देव शर्मा नाम को जो ब्राह्मण हो वो क्या ध्वजाधारी पंडित हो भाई नित्य भगवान सूर्य ने अर्घ देतो सूर्य की पूजा करतो त्रिकाल संध्या गायत्री करतो और वेदा को कह साक्षात वेदों में वो निपुण था वेदों से पारंगत था अतिथि पूजक था। आपके घर में जगह के अतिथि आ जाता वह ने कह वो वहां की पूजा कराया बिना आव आदर सत्कार कराया बिना वह अतिथि घर में जान को दे दो। सदैव सूर्य देव की उपासना करने के कारण वह दूसरे सूर्य के समान दीप्यमान होने लगा। क्या वो नित्य भगवान सूर्य ने अर्घ देतो और सूर्य की पूजा करतो जना भी को लीलाड़ गया इस प्रकार चिलकवा लागियो कि दूसरो सूर्य दिखाई देवे भी हिसाब से देव शर्मा को मस्ती के जगह सूर्य के समान दीप्यमान होने लगे। उसको वृद्धावस्था में गुणवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। क्या जकी टेम भी को चतुर्थ शरीर को पड़ाव हो वृद्धावस्था बी टेम के मायने भी एक गुणवती नाम की कन्या उत्पन्न हुई। देव शर्मा की उस पुत्री को अतिरिक्त कोई संतान नहीं थी और उसने अपनी पुत्री का विवाह अपने एक शिष्य चंद्र के साथ कर दिया। वो देव शर्मा नामक जो ब्राह्मण हो मेरे बुढ़ापे के मायने एक देखो भाई पुत्री उत्पन्न हुई है भी पुत्री को नाम हो गुणवती और चंद्र शर्मा नाम को एक भी को देव शर्मा को शिष्य हो चेलो क्या वो आपके चेले के सागे ही आपकी पुत्री को आपके शिष्य के साथ विवाह कर दियो।
और दूसरी संतान भी कही को नहीं। पुत्र विहीन देव शर्मा अपने शिष्य चंद्र को अपने पुत्र के समान मानते थे। देव शर्मा के कन्या ही पुत्र तो होगनी, क्या पुत्र विहीन हो वो, जब वो आपके शिष्य नहीं, क्या आपको दूसरों बेटो मानतो वो, अरे भी बेटे ने आपको जमाई बना लियो, लेकिन भी नहीं आपके पुत्र से भी ज्यादा क्या प्रिय मानतो। और जितेंद्र चंद्र भी देव शर्मा को अपने पिता के समान समझता था। एक दिन चंद्र और देव शर्मा दोनों कुश और समिधा लाने के लिए वन में गए और इधर उधर घूमते हुए हिमालय के समीप एक उपवन में पहुंच गए। दोनों के गुरु शिष्य आज का बाप बेटों ज्यादा प्रिय रहता। एक दिन के जंगल का माइन लकड़ी लेने के लिए गया, तब उन्होंने एक विकराल राक्षस को अपनी ओर आते हुए देखा। वन में जब गया लकड़ी लाने के लिए, भी समय कहे के राक्षस है जो को माना आते हुए दिखाई दियो। उसे देखकर ये दोनों भय से व्याकुल हो गए और शरीर के अंग शिथिल हो गए और वे भागने में असमर्थ हो गए। वो राक्षस ने देख करके दोनों है जगह भय से व्याकुल हो गया, डरने लग गया, और वहां को शरीर है जो शीतल यानी ठंडो हो गयो, और वहां में इतो भय हो गयो कि वहां का हाथ पैर है जगह कांपन लग गया। यम स्वरूप उस राक्षस ने उस दोनों को मार डाला। वो जो राक्षस हो वह दोनों देव शर्मा और चंद्र शर्मा ने वन के मायने के आपके सामने मार दिया। हमारे गणों ने उस क्षेत्र के प्रभाव को और उन दोनों को धार्मिक स्वभाव के कारण उन दोनों को वैकुंठ धाम में पहुंचाया। जीवन भर उन दोनों ने जो सूर्य देव का आराधना की थी, उसी आराधना के प्रभाव से मैं बहुत प्रसन्न था। भगवान कृष्ण कहे कि दोनों ने वो राक्षस तो मार दिया वन के माइन, लेकिन वे कहे जीवन पर्यंत गुरु चलो जगी सूर्य नारायण ने अर्घ देता, सूर्य की पूजा करता, अतिथि को सम्मान करता, वहां की पूजा भगवान कहे मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हो। कहे जी वहां की मृत्यु हुई, मृत्यु तो निश्चित है भाई, देखो किसी की राक्षस के हाथ से, किसी का एक्सीडेंट से, कि कोई बीमारी हूं तो कौन चला, मृत्यु तो निश्चित है। ये दोनों चंद्र शर्मा देव शर्मा जगह वेदा के माइन पारंगत हा, विद्वान हा, कार्तिक स्नान करता, लेकिन इनकी मौत है वो वन के माइन के राक्षस के द्वारा हुई। भगवान के बीटे तुरंत आका व्रत के प्रभाव से हमारा दूत आया और यहाँ यम का दर्शन को निगरण दिया। भगवान आपका दूत भेज करके यहाँ वैकुंठ धाम में बुलाया। भगवान सत्यभामा ने कहा कि मां का व्रत और पुण्य से मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हो। हे प्रिय शिव सूर्य उपासक, गणेश के पूजक, वैष्णव और शक्ति के पूजक, जैसे वर्षा का पानी समुद्र में गिरता है उसी भांति ये सब अंत में मेरे ही समीप आते हैं। भगवान कृष्ण ने जगह सत्यभामा के लिए जगह शिव जी की पूजा करे और मेरी स्वयं की पूजा करते विष्णु की, और गणेश के पूजक है और सूर्य उपासक है। ऐसे वैष्णव को, ऐसे वैष्णव शक्ति पूजक जो भी है उनको सदैव मैं मेरे पास बुला लेता हूँ। क्या जगह भगवान के भाव पूर्वक भगवान ने अगर नित्य जल अर्पण करे, भगवान की नित्य दीप जला करके पूजा करे। पद्म पुराण की एक कथा है, असत्य नहीं हो सकती, क्या चाहे वो कितो बड़ो पापी भी क्यों नहीं हुए, भगवान का मैं भी नहीं हमारे समीप बुला लूँ। तो देखो भाई भगवान के दर्शन करने मात्र से और नित्य कह भगवान के एक दीप जलाने वाला आदमी ने भगवान कहे चाहे कितो बड़ो पापी हुए बिना भी कहे मैं हमारे कन्या बुला लूँ। तो अति भगवान की विशेष कृपा बताई है कि जी प्रकार बरसात को पानी समुद्र के मायने एक एक बूंद गिरे, चाहे इकट्ठे भी गिरे, वो अंत में जाकर के इकट्ठे मिले समुद्र में। भी हिसाब का संसार में चाहे हमारा भक्त किसी भी जगह विराजमान है, इकट्ठे भी रह के वे नित्य हमारा दर्शन कर सके और एक दीप जला करके हमारे सामने के पूजा कर सके और एक कलशी सूर्य नारायण भगवान ने के जल की अर्पण कर सके और भगवान शंकर के जल चढ़ा सके। वह भक्ता ने कहा मैं चाहे संसार में वे किसी भी जगह वे उनकी मृत्यु कैसे भी हो सकती है, मृत्यु के बाद में उनको इस जन्म से छुटकारा दिला देता हूँ और वो मेरे ही पास में आकर के विराजमान हो जाते हैं। भगवान कह रहे अकेले मैं ही नाम और क्रिया के भेद से 5 रूपों में विभक्त हूँ। भगवान कहे मैं ही संसार के मायने अकेले हूँ। बड़ी गहरी बात है कि आप कोई भी देवता बात है कि अपने आप में नहीं बताई। भगवान कृष्ण ने जगह गीता का मैंने अर्जुन ने भी बताई कि अर्जुन इस संसार में जो कुछ भी हूँ मैं ही 5 क्रियाओं के अंदर विभाजित हूँ। जैसे किसी का नाम देवदत्त है, वही देवदत्त किसी का बाप है, किसी का पुत्र है और किसी का भाई है और किसी का भतीजा है, लेकिन वास्तव में वह देवदत्त एक ही है। उदाहरण देर बताइए भगवान कृष्ण के कोई आदमी को एक नाम है, वो आदमी जन्म के टाइम कोई को बालक हुए, जी वो बड़ो हुए भी शादी हो जावे, जन वो किसी एक औरत को पति हो जावे, थोड़ा दिन बाद का माइन भी संतान हो जावे, वही बालक आदमी जो बालक और बालक हूँ शादी होता है वो की को पिता बन गयो, अरे एक नारी को पति बन गयो, अरे बालक को पिता बन गयो, भी के बाद मन वो दादो बन जावे। भगवान के नाम एक है, धीरे धीरे समय के अनुसार क्रियाएं बदलती रहती है। वैसे ही क्या 5 क्रिया का माइन संसार का माइन भगवान स्वयं का मैं अकेलो हूं और मैं क्या मनुष्य का माइन 5 क्रिया के रूप में विभाजित हूं। अस्तु सूर्य के समान तेजस्वी के जगह देवदत्त नाम को जो ब्राह्मण हो, और वो देवदत्त और चंद्र दोनों है जगह भगवान विष्णु की पूजा करता नित्य। सत्यभामा ने भगवान बता रहे हैं कि मां की पूजा से मैं तो प्रसन्न होकर के और मां ने हमारे समीप बुलाया। और 5 प्रकार की क्रियाओं से संसार में सत्यभामा मैं ही विभाजित हूं, लेकिन वास्तव में वह मैं हूं एक, लेकिन 5 प्रकार की क्रियाएं करता हूं। इसी प्रकार संसार में मनुष्य है एक, लेकिन वो अनेक क्रियाएं करके
उन क्रियाओं से निकल करके जो कि मेरी पूजा करता है, पश्चात में मृत्यु के बाद में वो प्राणी मेरे समीप आ जाता है। अस्तु सूर्य के समान तेजस्वी वे दोनों मेरे बैकुंठ में आकर के रहने लगे। विमान पर यात्रा करते थे और उनका मेरे समान रूप था और मेरे ही समीप वो रहते थे। उनके शरीर में दिव्य चंदन लगा रहता था। भगवान देव शर्मा और चंद्रदेव की कथा है जो कि सत्यभामा बतावे के बाद दोनों की मृत्यु होने के बाद में जी है साहब के वे मृत्यु लोक में रहता, चंदन लगा करके संसार में जिया भ्रमण करता। वे कह बे आज संसार में दोनों हमारे नजदीक आ गया और देव शर्मा चंद्र ने कहा मैं हमारे नजदीक बुला लिया कि भक्ति देख करके आज भी वे हमारे समीप रहे और हमारे पास में रह करके हमारा परम भक्त बना। तो प्रथम अध्याय की कथा में सत्यभामा ने भगवान पूर्व जन्म की कथा बता रहे हैं। आज की कथा प्रथम अध्याय की कथा में यहाँ तक कथा कहकर के कथा को विराम देते हैं। इति श्री पद्म पुराण श्री कृष्ण सत्य संवाद भाषा टीका सहित कार्तिक मातम में प्रथम अध्याय भगवान श्री राधा माधव के चरणों में अर्पण। बोले बाल कृष्ण लाल भगवान की। काल की कथा गमाइन सत्यभामा जगह प्रश्न कराया भगवान से प्रश्न को जवाब सत्यभामा ने भगवान कृष्ण जगह स्वयं बतासी क्योंकि बेटी से पुण्य से तू उत्पन्न हुई।